अब देखो, आज फिर से हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं और ये जो नया क्वेश्चन है इसमें जो कॉन्सेप्ट लगना है वो कॉन्सेप्ट लगना है केवल फ्रिक्शन का। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ बॉय लिफ्ट्स अ स्टैक ऑफ सेवरल आइडेंटिकल बुक्स प्रेसिंग हार्ड with his hand. Coefficient of static friction between the hand and the book is 0.4. Between the books is 0.25 and the mass of a book is 400 gram. Now the boy starts decreasing the pressure gradually. When the horizontal component of the force applied by the boy becomes 120 Newton, the books are about to fall. Acceleration due to gravity linear 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द स्टैक। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ बुक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉय या लड़का है, लड़के के दोनों हाथ के बीच में एक बुक नहीं है, उसके हाथ के बीच में ऐसी नंबर ऑफ बुक्स है। समझ में? तो जो भी लड़का है, लड़का या स्टूडेंट है, उसने दोनों हाथ से बहुत सारी बुक का जो कलेक्शन है वो एक साथ पकड़ के रखा है। अब देखा होगा जब हम बुक को प्रॉपरली प्रेस करके पकड़ते हैं तब तो कोई बुक नहीं गिरती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो लड़के का हाथ है और जो बुक है उनके बीच का सरफेस रफ है और म्यू की वैल्यू वहां पे दी है कितनी? 0.4। और जो दो बुक होंगी उनके बीच का म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.25। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पर्सन ने इस तरह से बहुत सारी बुक को हाथ से प्रेस करके पकड़ के रखा है। धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है, प्रेसिंग फोर्स लगा रहा है, वो डिक्रीज करते जा रहा है। और एक टाइम आता है जब प्रेसिंग फोर्स उसका 120 न्यूटन होता है। और जिस टाइम पे प्रेसिंग फोर्स का 120 न्यूटन होता है उसी टाइम पे बुक जो रहती है वो गिरना स्टार्ट कर देती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसके जो दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथ के बीच में कितनी बुक्स प्रेजेंट है। तो अब डायग्राम को पहले हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये यहां पे हमने शो करी हैं नंबर ऑफ बुक्स, हमें नहीं मालूम, तो इस तरह से यहां पे नंबर ऑफ बुक्स है जो पर्सन ने होल्ड करके रखी है। यहां पे क्या होगा? पर्सन का हाथ रहा होगा। तो जो भी पर्सन है, पर्सन ने या बच्चे लड़के ने जो बुक का स्टेक है वो इस तरह से प्रेस करके रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाथ और बुक इनके बीच में जो म्यू है वो म्यू दे के रखा है कितना? 0.4। अच्छा, जब हम दो बुक की बात करेंगे तो दो बुक के बीच का सरफेस भी कैसा है? रफ है। और म्यू जो रहेगा, म्यू यहां पे कितना दिया गया है? म्यू दिया गया है वहां पे 0.25। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या सोचना है? सबसे पहले हमें सोचना है कि अगर हमने हाथ में बहुत सारी बुक को पकड़ के रखा है, दबा के रखा है, तो कहां से बुक गिरेगी? सबसे पहले हमारे दिमाग में यह चीज आनी चाहिए। अच्छा, यह चीज ध्यान रखना है, जितनी बुक को हमने पकड़ के रखा है उनमें से कोई भी बुक हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही है। और हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब बताओ, जब ये पर्सन यहां से प्रेस करेगा तो कुछ टाइम बाद ये जो प्रेसिंग फोर्स है पर्सन ने कितना कर दिया है? तो जो भी प्रेसिंग फोर्स है वो 120 न्यूटन हो गया है। तो जिस टाइम पे प्रेसिंग फोर्स 120 न्यूटन होता है उस टाइम पे बुक गिरने वाली या बुक गिरना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे हाथ और बुक इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो हमारे हाथ और बुक के बीच में
जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो FL लग सकता है, नहीं लग सकता है। अब FL की वैल्यू क्या होगी, तो FL की वैल्यू होगी म्यू, म्यू हो गया कितना 0.4, और नॉर्मल कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना है नॉर्मल वहां पे 120 है। समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो बुक, कहने का मतलब क्या है, वो बुक जो हमारे हाथ के कांटेक्ट में है, वो बुक फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रही होगी हमारे हाथ के कारण, और हमारे हाथ के कारण जो फ्रिक्शन बन रहा है वो बन रहा है 0.4 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर होगी, तो ध्यान रखना है नॉर्मल अप्लाइड फोर्स F के बराबर होगी। ध्यान है, यहां पे mg का कोई रोल नहीं है अभी, यहां पे रोल है नॉर्मल का। तो नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल हमारे द्वारा अप्लाइड किए गए फोर्स के बराबर है। अब 120 इंटू 4 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 48 न्यूटन। समझ में? तो हमारा जो हाथ बुक के कांटेक्ट में होगा वो बुक को ऊपर की ओर रोकने की कोशिश करेगा, और कितना फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स लगा रहा होगा वहां पे 48 न्यूटन। तो अब देखो मैं किस बुक की बात कर रहा हूं, मान लो इस बुक को देख रहे हैं जो हमारे हाथ के कांटेक्ट में। अच्छा, जो बुक हमारे हाथ के कांटेक्ट में, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो लग रहा होगा उसका वेट। वेट कितना होगा, मास दिया है 400 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर दो 0.4 इंटू जी, तो m इंटू जी की वैल्यू 4 न्यूटन होगी कि नहीं होगी वहां पे। दूसरा, हमारा हाथ इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन, ध्यान है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमारा जो हाथ है वो इस बुक के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई कर सकता है, 48 न्यूटन अप्लाई कर सकता है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये चीज समझो जरा, जैसे ये बुक है, इसके रेस्पेक्ट में आगे वाली बुक नीचे जाने की कोशिश करती है, तो ये जो बुक रहेगी वो इस बुक के ऊपर फोर्स कहां अप्लाई करेगी, ऊपर की ओर। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पे एक और बुक है, मान लो जो बुक क्या है इसके कांटेक्ट में है। अब ये मेरी फर्स्ट बुक है, ये मेरी सेकंड बुक है। मान लो सेकंड बुक नीचे जा रही है, तो जब सेकंड बुक नीचे जाएगी तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ऊपर की ओर वहां पे। अच्छा, इसके ऊपर अगर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां अप्लाई करेगी, नीचे की ओर अप्लाई करेगी वहां पे। और ध्यान है ये फ्रिक्शन उस टाइम पे काइनेटिक हो जाएगा जिस टाइम पे ये क्या करेगी, स्लाइड करने की कोशिश कर रही होगी। तो चाहो तो इसको तुम एफ के भी लिख सकते हो। अब ध्यान रखना है जो एफ के रहेगा वो किसके बीच का फ्रिक्शन है, वो दोनों बुक के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो हमने इमेजिन किया कि जो सेकंड बुक है वो कहां जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब नीचे जाएगी तो सेकंड बुक पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और फर्स्ट बुक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ध्यान है सभी बुक को हमने प्रेस करके रखा है, तो यहां से जो नॉर्मल आएगी, बताओ यहां से जो नॉर्मल आएगी वो एन एफ के बराबर होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो इस बुक पे यहां पे जो नॉर्मल लगेगी वो वैल्यू भी कितनी होगी, वो वैल्यू भी वहां पे 120 होगी। तो एफ के की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.25 इंटू 120, एफ के की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई। इसका मतलब है कि जो बुक मेरे हाथ के कांटेक्ट में है उसके ऊपर एक तो वेट लग रहा है, नीचे यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन और लग रहा है। अब ध्यान रखना है जो बुक मेरे हाथ के कांटेक्ट में होगी उसके ऊपर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग सकता है, 34 लग सकता है, और मेरा हाथ उस बुक के ऊपर मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है, 48 अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये स्टूडेंट फोर्स को कम करते जाएगा तो कौन सी बुक नहीं गिरेगी, जो बुक मेरे हाथ के कांटेक्ट में रहेगी वो दोनों बुक स्लाइड नहीं करेगी। सबसे पहले कौन सी बुक स्लाइड करेगी, इन दोनों बुक के बीच में जितनी भी बुक रहेगी वो एक साथ कहां जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम कैसे, यहां पे अब इस तरह से बुक्स ड्रॉ कर दो। अब ध्यान है जो साइड की जो दो बुक मैंने शो करी है, मैंने क्या बोला है,
ये बुक हमारे हाथ के कांटेक्ट में, तो ये बुक फर्स्ट है और ये बुक यहाँ पे क्या है, एन है। अब मैंने बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, पहली वाली बुक और लास्ट वाली बुक वो अभी क्या रहेगी, हाथ के कांटेक्ट में रहेगी। इनके बीच का जो बुक का स्टेक रहेगा वो कहां जाएगा, नीचे की ओर गिरेगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, जब ये नीचे की ओर जा रहा होगा तो पहले तो हम क्या लिखें, इसका वेट लिखें, और इसका वेट किसके बराबर होगा, यहां पे कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एफ डैश के, यहां पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एफ डैश के। और ध्यान है ये बॉडी जस्ट स्लाइड करने जा रही है, तो अभी हम इन दोनों फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करोगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ एफ डैश के। ध्यान है ये दोनों जो बुक है बीच की स्टैक, उसके ऊपर यहां का फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। अब वेट कितना होगा, तो ध्यान रखना है दो बुक को हमें छोड़ना है, तो नंबर ऑफ बुक्स यहां पे क्या होगी, n-2 बुक है। अब एक बुक का वेट कितना है, एक बुक का वेट 4 न्यूटन है, तो इंटू क्या कर दो, 4 कर दो वहां पे। अब अगले स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 एफ डैश के कितना है वहां पे, 30 इंटू 2 60, n-2 इंटू 4। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, 60, इसको उधर लेके जाओगे तो 15 इक्वल्स टू n-2, n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 17 निकल के आएगी। तो पर्सन ने जो टोटल बुक्स हाथ में पकड़ के रखी है वो बुक्स टोटल वहां पे क्या है, 17 है। बताओ यहां तक ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हमने पहले क्या चेक किया, हमने पहले चेक किया कि जो दो बुक मेरे हाथ के कांटेक्ट में हैं वो पहले तो स्लाइड नहीं करेगी क्या, तो वो दोनों स्लाइड नहीं कर सकती है क्योंकि ऊपर फोर्स 48 लग सकता है और नीचे कितना लग सकता है, 34 लग सकता है। तो जो दो बुक हाथ की वो तो पहले स्लाइड नहीं करेंगी, लेकिन उनके बीच की जितनी भी बुक रहेगी वो एक साथ कहां जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। तो वहां से हमने n की वैल्यू क्या निकाल ली, 17 निकाल ली वहां पे। बताओ यहां तक चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब नेक्स्ट वहां पे क्या पूछा गया, नेक्स्ट वहां पे पूछा गया है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ बुक। तो जो थर्ड और फोर्थ बुक है उसके बीच का हमें क्या बताना है, फ्रिक्शन बताना है। तो चेक करो वहां पे फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गई फर्स्ट बुक, तो फर्स्ट बुक तो क्या है, फर्स्ट बुक तो पर्सन के हाथ के कांटेक्ट में। अब इसके बीच में आएगी सेकेंड बुक, फिर यहां पे आएगी थर्ड, और यहां पे क्या आएगी, यहां पे आएगी फोर्थ बुक। देखो है कि नहीं है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि सेकंड थर्ड फोर्थ। ध्यान ना, फर्स्ट जो बुक है, फर्स्ट बुक तो हमारे क्या है, हाथ के कांटेक्ट में। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड और फोर्थ बुक के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा वहां पे। तो अब देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में अगर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करो वहां पे फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड बुक, ये चीज क्लियर इन क्लियर है वहां पे कि जो दो बुक रहेगी वो तो हमारे क्या होगी, हाथ के कांटेक्ट में रहेगी, और इनके बीच की जो बुक रहेगी वो एक साथ नीचे आएगी। तो ध्यान है ये पूरा का पूरा स्टेक एक साथ नीचे आ रहा है। तो चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर दो जरा इस तरह से। कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम ऐसा शो कर रहे हैं, 2 3 4। तो ये बाकी जितनी भी स्टैक ऑफ बुक है वो तो एक साथ नीचे आ रही होगी। अब जब ये एक साथ नीचे आएगी तो फर्स्ट बुक इस सिस्टम के ऊपर क्या कर रही होगी, तो जो फर्स्ट बुक रहेगी वो सेकंड थर्ड फोर्थ इस सरफेस पे क्या अप्लाई कर रही होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कितना था, वो काइनेटिक फ्रिक्शन था हमारा कितना, 30 न्यूटन। देखो है कि नहीं यहां पे।
अच्छा, हमें क्या देखना है? थर्ड और फोर्थ के बीच में देखना है। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सेकंड और थर्ड। हमें क्या करना है? सेकंड और थर्ड बुक को एक साथ लेना है। अब बताओ, सेकंड और थर्ड बुक को एक साथ लोगे, अब इस पूरे की हम स्टडी कर रहे हैं एक साथ, सेकंड और थर्ड की। तो सेकंड और थर्ड के ऊपर एक तो फ्रिक्शन फर्स्ट के कारण काइनेटिक कितना लग रहा होगा? 30 लग रहा होगा। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सब के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक होगा। ये चीज समझ में आई? जो ये दोनों बुक हैं वो दोनों बुक मेरे हाथ में हैं, इनके बीच की बुक एक साथ स्लाइड करेगी तो यहां पे और यहां पे तो फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे कितना आ गया? 30 आ गया। अब सेकंड बुक की बात करें और थर्ड बुक की बात करें तो इसका वेट यहां पे कितना है? 4 न्यूटन। इस बुक का वेट भी कितना है? 4 न्यूटन। और ध्यान रखना है, अभी बुक जस्ट क्या हो रही है? गिरना स्टार्ट कर रही है। और अभी अगर बुक जस्ट गिरना स्टार्ट कर रही है तो हम नेट फोर्स को वहां पे क्या करेंगे? जीरो करेंगे, या फोर्स को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो फोर्स को अगर तुम बैलेंस करोगे तो यहां पे 30 है, यहां पे टोटल कितना है? 8 है। तो हमें नेट फोर्स को जीरो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ बुक रहेगी, जो फोर्थ बुक रहेगी वो थर्ड बुक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन कहां अप्लाई करेगी? नीचे की ओर अप्लाई करेगी। और इक्वेशन क्या हो जाएगी? टोटल अपवर्ड फोर्स 30, डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया? 4 + 4 8 प्लस क्या हो गया? Fs। तो जो Fs रहेगा वो क्या निकल के आएगा? 22 न्यूटन निकल के आएगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ चेंज होती जाएगी, नहीं चेंज होती जाएगी? अगर तुम 3 बुक कंसिडर करोगे तो 12 आ जाएगा। तो अब फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? अब फ्रिक्शन वहां पे आ जाएगा 18 आ जाएगा वहां पे। ये चीज नहीं समझ में यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, समझो एक बार फिर से कि कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है? तो इसको देखो एक बार और एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस करो।